एक गांव में एक शातिर चोर रहा करता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया था। इतना ही नहीं, आसपास के गांव नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। शातिर चोर का एक बेटा था, जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसीलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहा करता था कि कभी किसी साधु सन्यासी के उपदेशों को मत सुनना। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो अपने कान बंद करके वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता की बातों को सुन रहा था, जिसके कारण उसके मन में ये बात बैठ गई थी। ऐसे में बेटा भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन गया। एक दिन उसके मन में बड़ा लालच आया और वो राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता की यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध को देखकर वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह था कि वह पहली बार किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन कर रहा था। अचानक से चोर को अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर को समझ में नहीं आता कि वो सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में एक प्रश्न आता है कि आखिरकार पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। उसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच में जाकर बैठ जाता है और भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बता रहे थे। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वो यही सोचता रहता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मान कर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने की बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देखकर महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर ये महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। ये सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी तोड़कर धन और आभूषण की पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता। चोर को जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर भरपेट भोजन खा लेता है। उसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इसका धन चोरी करके इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़ के जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नजर चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिसे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होता है और उसे कहता है, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उसे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश मिलने से व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत शिक्षा मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं।